नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम समय समय पर आपको पाठ पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे सामाजिक जीवन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में। तो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कुछ खाने की बातें। आप सीखेंगे बच्चों आज हम क्या क्या खाते थे, क्या क्या खाने लगे हैं और हमारे जीवन में खाने का कितना महत्व है। तो बच्चों, आपके लिए यह पढ़ा, आपको भी सुनना खाना बहुत पसंद आएगा। खाना आप सब खाते हैं, कैसा खाना खाना पसंद करते हैं, ये कुछ बातें आज हम आपसे करेंगे। तो बच्चों, जब हमारे घर में गैस नहीं होती थी तो हमारी जो मम्मियाँ होती थी या जो दादी नानी, वो किस पे खाना बनाती थी वो आपको पता होगा। अगर कुछ बच्चे जो हैं हमारे गांव से जुड़े होते हैं तो वो जब गांव जाते हैं ना, तो वहाँ पर देखते हैं कि चूल्हे पर रोटी बनती है, खाना बनता है, दाल बनती है, धीरे धीरे लकड़ियों को जलाकर और फिर खाना बनाया जाता है। तो बच्चों, आप सबको शायद ही मौका मिलता होगा गांव जाने का और वहाँ के जीवन से परिचित होने का, कि गांव के लोग कैसे अपना समय जो है व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आज हम आपसे बातें करेंगे खाने की। तो बच्चों, पहले जो होता था खाना बहुत ही सादा होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया खाने में बहुत सी भिन्नताएं आती गई, वैरायटीज बनने लग गई। जैसे आप लोग आज बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले सिंपल और सादा खाना खाया जाता था। तो जो आज हमारा विषय है बच्चों, वो है ईवीएस का आपका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 10, पकाएं खाएं। तो बच्चों, आज हम पकाएं खाएं पाठ में आपको बताएंगे कि कैसे खाना बनाया जाता था और धीरे धीरे कैसे बनने लगा, क्या क्या परिवर्तन आए, किन चीज़ों पर खाना बनता था, फिर कैसे कैसे और भी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ती गई और हमने खूब तरक्की करी, और फिर आज हम कहाँ पर और कैसे खाना बनाते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, पाठ 10 पकाएं खाएं। तो आपके पाठ के पहले पृष्ठ पर, पाठ 10 के पहले पृष्ठ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में क्या है, बहुत सारे बर्तन हैं और बर्तनों पर आपको एक एक बिंदु का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब ये जो बर्तन है, आप बहुत से बच्चे अपने भी घर में, रसोई घर में जब जाते हैं तो इन बर्तनों को आप देखते हैं, वहाँ पर रखे होते हैं और कुछ में इनमें खाना भी बन रहा होता है। तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये कौन से बर्तन है, इन बर्तनों को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये अब इसमें यहाँ लिखा है, चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो, क्या क्या उभर कर आया है। तो बच्चों, ये जो बिंदु लगे हैं इनमें आपने रंग भरना है और आपने फिर बताना है कि क्या क्या उभर कर आया, मतलब ये कौन कौन सा बर्तन है। अब आपको दिख रहा होगा, जैसे इसमें कुकर है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, तवा है जिस पर रोटी बनती है, और कड़छी है। और जब हम कोई चीज़ को तलते हैं तो उसको तलने का एक अलग सा बर्तन है, वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। एक लंबी डंडी है और गोल है, उसमें छेद हैं छोटे छोटे, और मटका है। ऐसे बहुत से ही बर्तन आपको हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यह हमारा जो पहला पृष्ठ था, ये आपने ऐसे करना है। तो आगे हम चलते हैं। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे।
क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? हाँ बच्चों, इन बर्तनों के अलावा भी आपके घर में बहुत से बर्तन होंगे, तो आपने उन बर्तनों का बताना है और वो बर्तन कौन कौन से हैं। आपने अब बच्चों ये बर्तन देख लिए, चित्र सब बर्तनों के देख लिए। इसके अलावा जो आपके घर में बर्तन हैं उन बर्तनों के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। आगे हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न, बर्तन किन किन चीजों से बने होते हैं? तो बच्चों आप बताओगे बर्तन किस किस चीजों से बनते हैं? बर्तन बनते हैं मिट्टी से, तांबा, लोहा, स्टील, कांसा, कांच, ग्लास जिसको बोलते हैं, बर्तन इन चीजों से बनते हैं। अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज्यादा काम में आते थे और वो किस चीज के बने होते थे। बच्चों हमने आपको मैंने आपको एक भूमिका बताई थी कि हमारे यहाँ पे जब हमारी दादी नानी थी वो किस तरह से खाना बनाती थी। तो आप अपनी दादी नानी से पूछ भी सकते हो कि आपके समय में किस तरह के बर्तन ज्यादा काम में आते थे और वो किस चीज के बने होते थे। जो बच्चों पहले के बर्तन थे वो आज की तुलना में बहुत बड़े होते थे और भारी होते थे। उन पर खूबसूरत सी क्या बनी होती थी, चित्रकारियां भी की होती थी। बर्तन कांसे और तांबे के होते थे। आज तो आप बच्चों देख रहे हो आपके घर में कांच के बर्तन भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। तो पहले समय में सबके घर में पीतल और कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि जिनके ऊपर फूल पत्तियां इस तरह से बने होते थे और नाम भी लिखे जाते थे। बच्चों पहले बर्तनों पे नाम भी लिखे जाते थे। तो आपको आपकी दादी नानी ये सब बताएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम खाने की हर चीज को तो पकाकर नहीं खाते हैं। पता करो हम किन चीजों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीजों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो। तो बच्चों पहले हमने आपको बर्तनों के बारे में बताया। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको बताना है कि आप कौन कौन सी चीजें आप कच्ची खाते हो, कौन सी पकाकर खाते हो, कौन सी कच्ची और पकाकर खाते हो। तो पहली तालिका में हम क्या लिखेंगे, कच्ची खाई जाने वाली चीज। कच्ची खाई जाने वाली चीज बच्चों क्या होती है, जैसे टमाटर, गाजर, मूली, खीरा, ये सब क्या होती है बच्चों, कच्ची खाई जाने वाली चीज। पकाकर खाई जाने वाली चीज दाल, चावल, रोटी और आप जैसे कोई भी सब्जी ले सकते हैं इसमें आप, जैसे फूल गोभी है, बैंगन है, ये सब चीजें आप पकाकर खाते हैं। और कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीजें टमाटर है, गाजर है, प्याज है, चना है, ये चीजें जो हैं आप कच्चा भी खा सकते हो और पकाकर भी खा सकते हो। तो बच्चों ये हमारी जो है तालिका पूरी हुई। अब हम ये हमारा पृष्ठ भी इस तालिका के साथ पूरा हुआ, पृष्ठ 64। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि रोटी बनाना कैसे काम है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा रोटी बनाते हुए। तो रोटी बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, थाल में या एक बड़े डोंगे में आटा लेती है, फिर उसमें पानी डालकर उसको गूंथती है और उसको अच्छी तरह गूंथने के बाद फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाती है, फिर उनको बेलती है और फिर तवे पर गैस जलाकर तवे पर उनको छोटे छोटे गोले हैं जो उनको बेल लेती है, गोल गोल रोटी बन जाती है। तो फिर वो तवे पर सेक कर आपको खिलाती है।
अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज को पकते देखो। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया? क्रम से लिखो। चीज का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी में देखो। समूह में इस पर चर्चा करो। तो बच्चों, ये एक काम आप सबको करना है। आप सब बच्चों को कुछ कुछ अपने घर में अपनी मम्मी को बनाते हुए देखना है और फिर ये करना है। तो हम ऐसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप सब बच्चों ने अपने घर में अलग अलग चीज बनते हुए देखनी है और फिर क्रम से लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो हम इसमें आपको बताते हैं चीज का नाम, जैसे चावल है। चीज का नाम हमने क्या लिखा है यहाँ पर? चावल। तो नंबर 1 पर आप क्या लिखोगे? 1 कटोरी चावल लो। चावल को फिर नंबर 2 पर चावल हमने लिए, फिर हमने नंबर 2 पर उन चावलों को अच्छे से धो लिया। फिर लगभग जैसे 1 कटोरी चावल थे तो 2 कटोरी चावल पहले हमने 1 कटोरी चावल लिए, फिर 1 कटोरी चावल लिए, फिर उन चावलों को हमने धो लिया पानी में अच्छे से। और फिर नंबर 3 पर 2 कटोरी पानी लिया और एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी हमने पानी लिया। फिर नंबर 4 पर चावल को इस बर्तन में डाला, फिर उसको हमने गैस पर उबलने दिया और फिर जब तक चावल पक नहीं गए हमने गैस को धीमी आंच पर रख दिया और चावल को अच्छे से पकाया। तो बच्चों, ये आपको समझ आया? ऐसे ही सब बच्चों ने अपने रसोई घर में देखना है कि उनकी मम्मी कैसे क्या चीज बना रही है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने 2-2 चीजों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण लिखो। तो बच्चों, हमने आपको जैसे चावल बनाना सिखाया, पहले हमने आपको रोटी कैसे बनती है वो बताई। अब आपको ऐसे चीजों के नाम दिए गए हैं कि वो कैसे बनती हैं, फिर आपने उन चीजों के नाम लिखने हैं। हमने आपको तरीका बताया। तो बच्चों, इस पकाने का तरीका जो है वो पहले है भूनकर जो चीजें बनती हैं आपने उन चीजों के नाम बताने हैं उत्तर में। तो भूनकर बच्चों क्या बनता है? शकरकंदी को हम भुनी हुई खाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिख सकते हो? दूसरे नंबर पे आप बच्चों लिख सकते हो भुट्टा। फिर उसके बाद उबालकर आप कौन कौन सी चीजें बना सकते हो? आलू उबालकर आलू के पराठे बनते हैं, आलू को उबालकर उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो दूसरी चीज क्या होगी बच्चों? चावल अभी हमने आपको बताया कि चावल कैसे बनते हैं। चावलों को भी उबालकर बनाया जाता है। तलकर बच्चों, आप क्या चीजें खाते हो? तलकर हम खाते हैं, जैसे पूरी को तलकर खाते हैं, पकोड़े हम तलकर बनाते हैं, कचौड़ी है। ऐसे आप ये चीजें इसमें लिख सकते हैं। सेककर, तो बच्चों सेककर क्या बनता है? तभी आपको बताया था हमने, सेककर माएं चपाती बनाती हैं। तवे पर सेकते हैं हम चपाती को, तभी चपाती बनती है। तो नंबर 1 पर आ जाएगा चपाती। और बच्चों, सेककर हम क्या बना सकते हैं? जैसे केक है, केक को भी बच्चों सेककर ही बनाया जाता है। फिर आगे और क्या, कौन सी पकाने की तरीका होता है? भाप में बच्चों हम बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे इडली है, ढोकला है। ये चीजें जो हैं भाप में बनाई जाती हैं। और बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, हमने ये पकाने के तरीके और चीजों के नाम आपको बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पृष्ठ 65 पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। तो बच्चों, आजकल हमारे घर में क्या है, सबके घरों में
ज़्यादातर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कोई 2 बर्नर वाली गैस होती है, कोई 3 वाली होती है, कोई 4 वाली होती है। ऐसे सबकी क्षमता के अनुसार उनके घर में गैस रखी हुई है। तो आप लोगों को आपकी मम्मी जिस चीज़ पर खाना बनाती हैं आपने उसका चित्र बनाना है और आपको उसका नाम लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उससे उसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों का भी हो सकता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कुछ चित्र दिए जा रहे हैं और इन चित्रों के साथ में ही नाम लिखे गए हैं। तो आपने मिलान करना है कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किस चीज़ को जलाने में काम आता है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का तेल, तो बच्चों मिट्टी का तेल हम स्टोव, इसमें चित्र में आपको एक स्टोव दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जिस बर्तन में पतीला रखा हुआ है वो है हमारा स्टोव। तो मिट्टी का तेल स्टोव में डाला जाता है और फिर स्टोव को जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कोयला बच्चों, कोयला आप देख रहे हैं, कोयला किस चीज़ में डाला जाएगा। कोयला, इसमें आपको अंगीठी दिखाई दे रही है, उसके अंदर कोयला डालकर और आप फिर खाना बना सकते हो। उसके बाद है बिजली का इस्तेमाल बच्चों, इनमें कौन से उस पे किया जाएगा, बिजली का इस्तेमाल हीटर और आप देख रहे हो उसके साथ एक तार है और प्लग लगा हुआ है, तो वो है हीटर। तो हीटर में आप बच्चों बिजली जब आपके घर में होगी तभी आप इस पर खाना बना सकते हैं। गैस का चूल्हा आपको दिख रहा है, उसके साथ सिलेंडर है। तो गैस का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, गैस चूल्हे के लिए। इसके बाद है धूप। बच्चों आप बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि धूप में खाना कैसे बनता है। बच्चों हमारे यहाँ पर सोलर कुकर भी है जिसमें खाना पकाया जाता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें धूप चाहिए होती है। एक बड़ा सा होता है, बनाते हैं ऐसे गत्ते का और उसके ऊपर कांच का वो ग्लास लगा देते हैं कि जिससे कांच के अंदर से पूरी धूप उनमें जाए और उसके अंदर बर्तनों में खाना जैसे दाल चावल डालकर बर्तनों में उसमें रख दिया जाता है और धूप की रोशनी में, जिससे कि खाना उसमें धीरे धीरे पकता है। ऐसे ही पानी गर्म भी उसमें हम कर सकते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे सोलर कुकर या सोलर गैस के सिस्टम जहां पर पानी गर्म सिर्फ धूप के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है लकड़ी का इस्तेमाल किस में करेंगे हम, चूल्हे में देख रहे हो बच्चों आप, एक गोबर से लीप कर ऐसे चूल्हा बनाते हैं, उसमें लकड़ियां जलाते हैं और उसके ऊपर खाना बनाते हैं। उपले बच्चों चूल्हे और अंगीठी दोनों में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चों आपको ये चित्र और ये जो इसमें चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं वो सब समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा पृष्ठ 66 पूरा हुआ। अब आगे हैं बनाएं और खाएं। अब बच्चों आपको इसमें बता रहे हैं बनाएं और खाएं। आप समझ गए होंगे कि हम आपको इसमें कोई चीज़ बनानी बता रहे हैं जिसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं और स्वादानुसार खा सकते हैं। तो क्या है इसमें, साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगोने के लिए आप रख दो। तो बच्चों साबुत मूंग की दाल आप समझते हो, उस दाल को आप रात भर पानी में भिगो दो। उसके बाद सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढक कर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोल कर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, मूंग साबुत की दाल को लेना है और उसको पानी में भिगोकर रात को रख दो। सुबह उस पानी को निकाल दो और एक कपड़े में अच्छे से टाइट बांधकर किसी बर्तन में रख दो और फिर आप शाम को भी उसको खोल कर देख सकते हैं। क्या देखेंगे आप, उसमें अंकुरित हुआ है, मतलब उसमें वो दाल जो है
उसमें एक सफेद रंग के रेशे से आपको दिखाई देंगे। तो वो जो दाल है वो क्या है, हमारे अंकुरित हो गई है। अंकुरित भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो अब समझ आ गया बच्चों। अब इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ। कक्षा में मिल बांटकर खाओ। तो बच्चों आप उसमें क्या करो, छोटे छोटे प्याज काट लो, टमाटर काट लो, अगर आपके पास खीरा है तो खीरा काट लो, उसमें नींबू और नमक मिलाकर उस सबको आप आपस में मिलकर खाओ। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आपको समझ आया, ये हमने आपको एक मूंग साबुत दाल की चाट बनानी सिखाई है। इसको आप बनाकर खा सकते हैं। ऐसे और कौन सी चीजें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखे हैं। तो बच्चों बहुत सी चीजें हैं बच्चों, जो ये काम तो कुछ ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। जब आप बच्चों को कभी भूख लगी हो और घर में मम्मी ना हो या कोई बड़ी बहन ना है जो आपको नहीं खिला सकती है, तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिना किसी की सहायता के आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो नंबर 1 पर है नींबू की शिकंजी। नींबू की शिकंजी आपको बताएंगे कैसे बना रहे हैं। पानी में शक्कर घोल लो, पानी में शक्कर को घोल लो, उसमें नींबू का रस डालो और फिर उसको छान लो। क्या हो जाएगा, हमारी शिकंजी बनकर तैयार हो गई। और आगे क्या आप बना सकते हो, जैसे फलों की चाट। घर में कई बार फल होते हैं हमारे, तो आप जैसे आपके घर में केला पड़ा है, सेब पड़ा है या पपीता है, उनको क्या करो, केले के छिलके को उतारो, उसको छोटे छोटे टुकड़े काट लो, सेब काट लो, पपीता काट लो और उस पर क्या करो, आप नमक मसाला डालकर उस चाट को खा सकते हो। और दूसरा आप और क्या ऐसी आसानी से बना सकते हो चीज़, जैसे आपके घर में दही पड़ी है, आप उसकी लस्सी बना लो। तो लस्सी कैसे बनेगी बच्चों, दही को अच्छे से फेंट लो और फिर उसमें आप नमक डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो। नमक वाली लस्सी आप बच्चे पीते हैं तो नमक डालो, और मीठी लस्सी पीते हो तो उसमें चीनी डालो और उसको अच्छी तरह से फेंट लो। फेंटना मतलब खूब अच्छे से उसको, जैसे आपके पास मधानी है तो उसमें, आपके पास मिक्सी है तो उसमें फेंट कर और उसमें पानी डालकर आपकी जो है वो लस्सी तैयार हो जाएगी, आप उसको पी लो। तो हमने कितनी आसान आसान चीज़ें आपको बताई हैं जिनको आप आराम से बनाकर खा सकते हो और पी सकते हो। तो ये हमारा जो है पृष्ठ 67 पूरा हुआ। तो बच्चों हमने आपको आसानी से तैयार होने वाली चीज़ें बताई। और पहले समय में हमारे यहाँ पर चूल्हों पे खाना बनाया जाता था, चूल्हे और अंगीठी का इस्तेमाल होता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारे घर स्टोव आ गए, उन पे खाना बनने लगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बिजली के उपकरण आ गए, जैसे हीटर है, माइक्रोवेव है, गैस है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन में सम्मिलित होने लगी और फिर हमारे लिए खाना बनाना बहुत ही आसान कार्य होता गया। आज भी आधुनिक इतने उपकरण हैं जिनमें आप खाना डालकर और कुछ भी काम करते रहो, आपको आपका खाना कुछ मिनटों में तैयार हो जाएगा। पहले जो हमारी दादी परदादी होती थी, वो खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे के पास, चूल्हे अंगीठी पर के पास बैठी रहती थी जब तक खाना बनता रहता था। कभी लकड़ियों में फूंक मारना, धुएं उठना, और पर बच्चों उस खाने का जो स्वाद होता था बहुत ही अच्छा होता था और वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता था।
पर आज के समय में जो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं आधुनिक उपकरणों में, बिजली के उपकरणों में, यह हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। तो कहते हैं ना, हर एक चीज़ का लाभ भी है और उसकी हानि भी है। तो ये सब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। हमने आपको कुछ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको आप आसानी से बना सकते हो, खा सकते हो, जैसे मूंग अंकुरित करना, नींबू पानी, नींबू की शिकंजी बनाना, लस्सी पीना, फलों की चाट। ये सब चीज़ें बच्चों आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो हम आशा करते हैं आपको हमारा यह पाठ समझ में आया होगा, पढ़ाया हुआ, और कोशिश करते रहेंगे आपको और अच्छे से पढ़ाएं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।